पता है 8 दिन पहले की हुआ कोचिंग में, इस पे पिस्टल टान दिया प्रिंस पे, पूछो क्या रे, सीधा सामने से। हाँ जी, कोचिंग में कहता डेली कहता है मार देंगे, मरवा देंगे। हम चला, कभी भी हमको कुछ हो सकता है, या तो किसी चीज में हमको फंसा दिया जाएगा कि फलना गंदे काम में ये लिप्त थे, या नहीं तो कुछ ना कुछ नुकसान हमको बड़ा होने वाला है आगे ही, हमको पता है। लेकिन जब तक है चला तब तक पढ़ा रहे हैं, क्योंकि तुम लोग भी तो उस टाइम स्टेटमेंट बदल लेगा, कहेगा हाँ हो सकता है। अरे पप्पू यादव बेचारा उतना बढ़िया काम कर रहा था, 2-4 दिन माहौल गर्म रहा, बेचारा जेल में सड़ रहा है। कोई पूछबो करता है कि अब तो कोई सोशल मीडिया कैंपेन भी नहीं चल रहा है उसको निकाला जाए, सरकार धर के बंद कर दी। कोनो दिन हम जाएंगे, जो स्थिति है। आज कहां तक हुआ था, ऑटो ट्रांसफार्मर हुआ था ना, यहां तक हुआ था। साउंड दे दो, साउंड अब गया होगा। हेलो सर, हम पढ़ा रहे थे ऑटो ट्रांसफार्मर, को बुक देना यार। हम पढ़ा रहे थे आपको ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में, यही ना पढ़ा रहे थे हो। देखो, ऑटो ट्रांसफार्मर में हम आपको बोले थे कि एक ही कॉइल होता है। कितने कॉइल होते हैं? ये एक कॉइल होता है। यही प्राइमरी के जैसा और यही सेकेंडरी के जैसा। तो बताओ, अगर यही प्राइमरी होगा मेरे दोस्त और यही सेकेंडरी होगा, ये अभी स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है? क्या स्टेप डाउन है? अब छोटा ये इनपुट है और ये आउटपुट है, तो वोल्टेज डाउन होगा कि अप होगा? प्राइमरी में ज्यादा और सेकेंडरी में स्टेप डाउन ना होगा, तो कहते हैं ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसके द्वारा हम स्टेपलाइजर में भी इसका यूज करते हैं। देखो यहां हम बोले तुमको स्टेपलाइजर, रेगुलेटर, बूस्टर इत्यादि में इसका उपयोग करते हैं। ये स्टेपलाइजर देख रहा है, यहां ऐसे करेंगे तो वोल्टेज बढ़ता है कि घटता है? इसमें जो क्वाइलिंग किया हुआ है मेरे दोस्त, ऐसा है। ऐसे करेंगे ऊपर जाएगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा। ऐसे करेंगे नीचे आएगा, वोल्टेज घटेगा। ठीक है, इसलिए चूंकि वोल्टेज को रेगुलेट करता है, इसलिए इसको रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, इसमें क्वाइल कम लगता है। आप बोलोगे कैसे सर? जितना अन्योन्य प्रेरण वाला मामला है, उसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग होगा और सेकेंडरी वाइंडिंग होगा। बोलो न चला, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। इसमें तो एक गुण है रे, वही प्राइमरी वही सेकेंडरी। इसका मतलब इसमें क्वाइल्स की संख्या कम की ज्यादा, क्योंकि एक क्वाइल है, वही प्राइमरी के जैसा वही सेकेंडरी के जैसा है। लेकिन ये अन्योन्य प्रेरण की स्व प्रेरण, हाँ स्व प्रेरण आई मेरे दोस्त, ये अन्योन्य प्रेरण है। ये जो है अन्योन्य प्रेरण है, अन्योन्य प्रेरण।
ठीक है। तो इसमें कॉपर का कॉइल ज्यादा है कि कम है इसमें? हाँ, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर या अन्योन्य स्व प्रेरण वाला जो ट्रांसफार्मर होगा उसमें तांबे के कॉइल की बचत होगी कि ज्यादा खर्च होगा? इसमें हाँ, इसका मतलब इसमें तांबे के कॉइल की बचत होगी। बोलो न रे। देखो, एक होता है गैल्वेनिक आइसोलेशन। गैल्वेनिक आइसोलेशन का मतलब होता है जिंक का लेपन करके आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब अलग कर। इसमें एक कॉइल और दो कॉइल बीच में आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो, इसलिए गैल्वेनिक आइसोलेशन मतलब गैल्वेनाइजेशन किया जाता है बीच में हर जगह, ताकि एक कॉइल दूसरे कॉइल से क्या हो, अलग हो। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बताओ ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या किया जाता है, कहेंगे गैल्वेनिक आइसोलेशन किया जाता है। कहेगा ऑटो ट्रांसफार्मर का दूसरा नाम क्या है? क्या है? रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर। कहेगा इसमें ताम्र की बचत होती है कि खपत होती है? प्यारे बच्चों, यही ना है ऑटो ट्रांसफार्मर। बोले मैं नहीं करेगा। ये इनपुट है, ये आउटपुट है, बता क्या होगा? स्टेप डाउन है कि स्टेप अप है? कहता है गैल्वेनिक आइसोलेशन ऑटो ट्रांसफार्मर में किया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर ताम्र की बचत के लिए प्राय प्रयोग किया जाता है। सही बात है। तांबे की ऑटो ट्रांसफार्मर नियमन ट्रांसफार्मर यानी रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर के रूप में भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसके द्वारा वोल्टेज को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अगला नेक्स्ट है आपका सर करंट ट्रांसफार्मर और वोल्टेज ट्रांसफार्मर। यही ना रे? देखो, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। एक होता है मेरे दोस्त करंट ट्रांसफार्मर, सीटीपीटी। ठीक है, हमको ही बताइए, हम आपको बताए थे कि ट्रांसफार्मर में जब वोल्टेज बढ़ता है तो करंट का मान घटता है, और जब वोल्टेज घटता है तो करंट का मान बढ़ता है। बताएं, याद है? ट्रांसफार्मर में जब वोल्टेज बढ़ता है तो करंट का मान घटता है, और जब वोल्टेज घटता है तो करंट का मान पक्का। एक होता है सर सीटी, या एक होता है क्या, पीटी। देखो, करंट ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो करंट ट्रांसफार्मर में करंट को कम किया जाता है, यह करंट को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग करते हैं। अब वोल्टेज ट्रांसफार्मर वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग करते हैं। अब समस्या ही है, किसी भी चीज को आप नियंत्रित करते हैं मतलब कम करते हैं कि बढ़ा देते हैं? किसी भी चीज को अगर नियंत्रित करते हैं तो उसको घटा देते हैं कि बढ़ा देते हैं? दोनों। किसी हम लोग कहते हैं बाप रे इसको नियंत्रित करो, मतलब बढ़ा दो, क्या करो? हम करंट ट्रांसफार्मर का काम है करंट को नियंत्रित करना। करंट को क्या करना? करंट को नियंत्रित करना। अब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को क्या करना? नियंत्रित करना। सही कि गलत? है मेरे दोस्त, करंट ट्रांसफार्मर करंट को नियंत्रित करता, वोल्टेज ट्रांसफार्मर वोल्टेज को नियंत्रित करता। बोले मैं नहीं करेगा। करंट को नियंत्रित करता मतलब करंट को कम करता कि ज्यादा करता? अब वोल्टेज को नियंत्रित करता मतलब वोल्टेज को कम करता कि ज्यादा करता? हाँ, कम न करता। प्यारे बच्चों,
वोल्टेज को कम करने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर लेंगे तब ना करंट को कम करना है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लेंगे तब ना वोल्टेज को बढ़ाएगा, करंट को घटाएगा। तो बताओ इसमें स्टेप अप की स्टेप डाउन? इसमें वोल्टेज को कम करना है तो स्टेप बुझाता कि ना? एक बार फिर से समझाते हैं, ठीक है? किसी का पहला क्लास भी है क्या? वेरी गुड। जिनका पहला क्लास है इस चैप्टर के बाद समझ में आएगा, 2 क्लास एब्सेंट मार देना। समझ में नहीं आएगा अभी, 2 क्लास एब्सेंट करेगा, नया चैप्टर स्टार्ट होगा 2-3 क्लास के बाद, तब से वहां से कंटिन्यू करेगा। फिर से समझो, करंट ट्रांसफार्मर किसको नियंत्रित करेगा? इतना देर में टारगेट बैच रहा था, टॉपिक खत्म हो गया रहा था, बड़ा मोहब्बत से पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो। करंट ट्रांसफार्मर करंट को नियंत्रित करेगा, जिसको नियंत्रित करते हैं उसको कम करते हैं। कम करते हैं मतलब स्टेप अप की स्टेप डाउन। स्टेप अप करेंगे जो वोल्टेज को बढ़ाएगा और करंट को घटाएगा। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वोल्टेज को नियंत्रित करता, वोल्टेज को नियंत्रित करता मतलब वोल्टेज को कम करता, वोल्टेज को कम करता मतलब स्टेप डाउन। पक्का? इसके बाद अगर हम बात करें सर, करंट ट्रांसफार्मर और वोल्टेज ट्रांसफार्मर दोनों का जो लोड है वो वोल्ट एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। पहले इसको देख लो। इसका देखो, अब जब ये करंट ट्रांसफार्मर है तो करंट किससे नापते हैं? आमीटर से कि वोल्ट मीटर से? तो भैया ये कहां लगाया जाता है? आमीटर। आमीटर अगर तुम पढ़ेगा तो आमीटर श्रेणी क्रम में होता है। अब वोल्ट मीटर लगाया जाता है परिपथ में, पैरेलल में। क्यों? क्योंकि श्रेणी में करंट का मान समान होता है और समानांतर में वोल्टेज का मान समान होता है। श्रेणी में किसका मान समान? अगर आप पढ़े होंगे तो बताइए, इस श्रेणी में कि समानांतर में? श्रेणी में इसमें करंट समान, आप वोल्टेज, करंट समान और वोल्टेज तो भैया जहां करंट समान होगा श्रेणी में, इसका मतलब आमीटर को किस क्रम में लगाते हैं? श्रेणी में। आप वोल्ट मीटर को किसमें लगाते हैं? समानांतर। भैया आंसर देखो, बढ़िया समझना। करंट ट्रांसफार्मर, इसका प्रयोग आमीटर के साथ, किसके साथ? अत्यधिक धारा को मापने में किया जाता है। आमीटर धारे नापेगा रे, इसमें सामान्यतः कितना एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है? अभी चला 5 एम्पियर और 15 एम्पियर की है। ये जो तो नॉर्मल स्विच है 5 एम्पियर के है, और जो आयरन हीटर वाला स्विच होता है वो 15 एम्पियर के होता है। हाँ वो आता है, लेकिन मेनली जो पावर प्लग जो होता है वो 15 एम्पियर का होता है, 20 एम्पियर का होता है। लेकिन जो नॉर्मल पंखा बल्ब ये सब का स्विच होता है 5 एम्पियर। कितना एम्पियर कहता है यह? अब बताओ, ये वोल्टेज को नियंत्रित करेगा कि करंट को? करंट को करेगा मतलब करंट को कम करेगा, कम करेगा मतलब वोल्टेज बढ़ाएगा, वोल्टेज बढ़ाएगा मतलब स्टेप अप की स्टेप डाउन। कहता है यह एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जिससे धारा को, स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ेगा, धारा। करंट ट्रांसफार्मर आमतौर पर फेरों की संख्या कितनी होती है? 1 से
करंट ट्रांसफार्मर को वोल्ट एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। किसमें व्यक्त किया जाता है? करंट ट्रांसफार्मर को वोल्ट एम्पियर में व्यक्त किया जाता। आप पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को भी वोल्ट एम्पियर में व्यक्त करते हैं। वोल्ट एम्पियर में ली क्षमता होता है। यह चला तो और सीटी, लेकिन अगर फिगर में कुछ खास नहीं है, कहता है करंट ट्रांसफार्मर एक होता है सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट होता है। सेकेंडरी मतलब प्राइमरी वाइंडिंग की सेकेंडरी वाइंडिंग है। तुम जब गौर से देखोगे तो इसमें कहता है, किधर गया, एक है करंट ट्रांसफार्मर, एक है वोल्टेज ट्रांसफार्मर। प्यारे बच्चों, कहता सेकेंडरी को शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट मतलब एक दूसरे में सटा देना। आप कहोगे क्यों? क्योंकि सटा देने पर सर ये श्रेणी क्रम में, देखो ये सटा हुआ है, ये कंप्लीट श्रेणी क्रम में आ जाता है इसका आउटपुट, और तब इसका गैल्वेनोमीटर पे आउटपुट ले लेते हैं। तो कहते हैं करंट ट्रांसफार्मर को सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट होता है, अर्थात द्वितीयक वाइंडिंग, नाइंडिंग न, किताब में वाइंडिंग है, नाइंडिंग है, वाइंडिंग, द्वितीयक वाइंडिंग सदैव क्या रखा जाता है? जब शॉर्ट सर्किट हो गया इसका मतलब सर बंद है कि खुला है? अरे शॉर्ट सर्किट मतलब तार को जोड़ दिए कि तोड़ दिए? जोड़ दिए ना। तो कहता है अर्थात द्वितीयक वाइंडिंग सदैव बंद रखा जाता है। धारा ट्रांसफार्मर की ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात लाइन वोल्टेज पर निर्भर नहीं करती है। अब ये लाइन वोल्टेज होता है, एक फेज वोल्टेज होता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे सर, लाइन और फेज वोल्टेज के बारे में हम चर्चा करेंगे आपके लिए आगे, जब हम चाहेंगे अल्टरनेटिंग करंट एंड पॉलीफेज सिस्टम। वहां दो प्रकार के वोल्टेज आपको पढ़ने हैं, एक है लाइन वोल्टेज और दूसरा क्या है? फेज वोल्टेज। ठीक है, अब देखो अगला है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। बता इसका काम क्या है? वोल्टेज को नियंत्रित करना। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का काम क्या है? करंट ट्रांसफार्मर का काम क्या है? करंट को नियंत्रित। अब वोल्टेज को नियंत्रित करना मतलब वोल्टेज को कम करना कि बढ़ा देना? बढ़ा देना। तब की पढ़ा रहे हैं हम तरह। वोल्टेज ट्रांसफार्मर मतलब वोल्टेज को कम करना कि बढ़ा देना? हाँ, कम करना, पक्का। अब कम करने के लिए स्टेप डाउन किया आप। हाँ, कहते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इसका प्रयोग वोल्ट मीटर में, सही है, वोल्ट मीटर क्या मीटर, वोल्ट मीटर के साथ अत्यधिक वोल्टेज को मापने के लिए किया जाता है। यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जिससे वोल्टेज को क्या कर दिया जाता है? क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है। यही है तुम्हारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की हानियां, एक लाइन उड़ा दिया है कार्य। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का लोड वोल्ट एम्पियर में व्यक्त किया जाता है क्या? यहां आइए, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या करंट ट्रांसफार्मर दोनों का लोड को किसमें व्यक्त करते हैं? वोल्ट एम्पियर। ऐसे भी सर लोड एक प्रकार की क्षमता है जिसको वोल्ट एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। देखिए सर, गौर फरमाइएगा, क्या फरमाइएगा? हमने आपको क्या कहा? ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दो प्रकार के, एक होता है करंट ट्रांसफार्मर और एक होता है वोल्टेज ट्रांसफार्मर। यही होता है। करंट ट्रांसफार्मर क्यों यूज करते हैं और कहां यूज करते हैं? तो करंट ट्रांसफार्मर आमीटर में यूज करते हैं। ऑब्वियसली करंट किसको नापता है? आमीटर के द्वारा। और वोल्टेज ट्रांसफार्मर वोल्ट मीटर के द्वारा। यानी वोल्टेज ट्रांसफार्मर का उपयोग वोल्ट मीटर में करेंगे और करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग आमीटर में। बोलेंगे? अब देखना,
हम अगर इसका प्रयोग करेंगे एमीटर, तो धारा को नियंत्रित करेंगे। नियंत्रित करेंगे मतलब ज्यादा, अगर किसी भी चीज को आप नियंत्रित करते हैं तो आपका काम अच्छे से होता है कि खराब से होता है? हाँ, इसका मतलब करंट ट्रांसफार्मर में धारा को नियंत्रित करेगा, इसका मतलब यह धारा को कंट्रोल करेगा। और जब यह धारा को कंट्रोल करेगा, धारा को अच्छे से नापेगा, मतलब ज्यादा मात्रा में नाप पाएगा कि कम मात्रा में नाप पाएगा? सर किसी भी चीज को आप नियंत्रित करते हैं तो आपका काम ज्यादा ना होता है। इसका मतलब यह अधिक मात्रा में धारा को नाप पाता है। कब? जब करंट ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। जब किसका यूज करते हैं? यह अधिक मात्रा में धारा नापता है। इसमें क्या हो जाएगा बताओ? ये अधिक मात्रा में वोल्टेज नापता है। अधिक मात्रा में वोल्टेज नापता। अब रही बात आमीटर की। आमीटर श्रेणी क्रम की समानांतर क्रम, हाँ, और वोल्ट मीटर मेरे दोस्त, अगर हम बात करें करंट ट्रांसफार्मर की, तो करंट ट्रांसफार्मर का काम है करंट को कम करना। अब बोलोगे जब कम कर रहा है तो ये अधिक धारा कैसे नाप लेगा? ये तो और मन में आना चाहिए कि जब ये कम करेगा तो ये अधिक धारा कैसे नापेगा? सही बात है मेरे दोस्त, कम करेगा जिसके कारण अधिक धारा आने पर भी ट्रांसफार्मर जलेगा, इंस्ट्रूमेंट जलेगा नहीं। नापेगा ज्यादा, काम ज्यादा होगा लेकिन नियंत्रित तरीके से। काम होगा ज्यादा लेकिन किस तरीके से? नियंत्रित तरीके से। अधिक मात्रा में धारा नापेगा लेकिन करंट को कम करके रखेगा ताकि इंस्ट्रूमेंट जले नहीं। ठीक है। अब मामला ये है कि अगर करंट को कम करेगा, इसका मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करेंगे कि स्टेप डाउन? स्टेप डाउन। क्यों? स्टेप डाउन वोल्टेज को, हाँ स्टेप अप ना, हाँ वेरी गुड। स्टेप अप जो है ये वोल्टेज को बढ़ाएगा और करंट को घटाएगा। और यहां किसका उपयोग करेंगे? ये धारा वोल्टेज को नियंत्रित करता है। इसका मतलब नियंत्रित करेगा तब बढ़िया से काम होता है। दैट इज स्टेप अप की स्टेप डाउन। पक्का? इसका सेकेंडरी जो होता है वो शॉर्ट सर्किट होता है। इसका मतलब बंद होता है कि खुला होता है? बंद की खुला? तो ये आपका है सर करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इसका जो क्वेश्चन पूछता है वो ये पूछता है कि बताइए करंट, इसका भी रेटिंग जो होगा वो वोल्ट एम्पियर में होगा, इसका भी रेटिंग होगा वो किसमें होगा? वोल्ट। दोनों का रेटिंग दक्षता जो कह दो ये किसमें नापा जाता है? वोल्ट एम्पियर में नापा जाता। आगे बढ़े। आगे बढ़े हो। अगला टॉपिक बताइए क्या है? द नेक्स्ट टॉपिक इज लोह क्षति। वो है ताम्र क्षति, यही ना रे? इससे बनी क्षति दो प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर ने किसी भी मशीन में क्षति दो प्रकार का, एक लोह क्षति और दूसरा ताम्र क्षति। आप बोलोगे सर कैसे? जैसे ये अगर ट्रांसफार्मर है मेरे दोस्त, तो ये सिलिकॉन इस्पात है। इसके अंदर जो क्वाइल लपेटा हुआ तुमको दिख रहा है, ये जो दिख रहा होगा क्वाइल, बहुत लोगों को नहीं दिख रहा होगा, ये क्वाइल कॉपर का है। किसका है? एक तो कॉपर में क्षति होगा तो कॉपर क्षति यानी ताम्र क्षति। अरे हाथ में क्षति हुआ तो हाथ क्षति, आप पैर में क्षति हुआ तो पैर क्षति। बोलो रे। तो अगर क्वाइल में क्षति हुआ तो ताम्र क्षति, अगर सिलिकॉन इस्पात में हुआ तो इस्पात में का मुख्य अवयव लोहा होता है, अगर इसमें क्षति हुआ तो लोह क्षति। हमको ये बताओ करंट किसमें देते हैं, लोहा में कि तांबा में? पक्का?
यानी डायरेक्ट करंट से कौन जुड़ा हुआ था? लोहा। लोहा कि तांबा? वाह, तुम लोग तो तेज हो गया है रे चिल्ला। मोहब्बत से पढ़ना मेरे दोस्त, क्योंकि आगे जो मामला है 1 2 3 तीन 4 बार और पढ़ना है। सेमे कॉपी एंड पेस्ट है। एक बार समझ गया, 3 बार काम हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, मेरी जिंदगी में चली आओ चली आओ। नो 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 नो। ये घुसुर घुसुर करता है रे। चूजा, मुंह में लाठी ठूस के हड़बड़ा देंगे हम, तभी थोड़ा देख रहे हैं। ये घुसुर घुसुर करते रहते हैं। हाँ, स्टैंड अप मैन। ये फुसुर फुसुर करते रहता है। ये है कार्य की बतियाता है। इसके बारे में तुम बता रहा था। तनी हमरे बता की होता है, तनी हमरो बता। सल्फर का एटॉमिक नंबर बता। एटॉमिक वेट? बेटा सल्फर के एटॉमिक वेट तेरा नहीं पता है? मारेंगे इतना मारेंगे। श्योर? तांबा के एटॉमिक नंबर बता। तू जगरा बारे में बता रहा है और एटॉमिक नंबर खाली बता दो। 29 पढ़ा है? श्योर? घुसुर फुसुर नहीं करेगा। ये होता है, इतना प्यार से आज तक हम अपने जीवन में बैच नहीं पढ़ाए जितना मोहब्बत से तोरा पढ़ा रहे हैं। इसलिए एकदम पढ़ लो चला तो, और भगवान करे तो हर काम आ जाए। हम तेरा सिर्फ तीर चलाना सिखा रहे हैं, पढ़ने का कोई अंत नहीं है। ब्रह्मास्त्र दिव्यास्त्र जितना कलेक्ट करना है और पढ़ो और पढ़ो। जितना भी तुमको टेक्निकल के पेपर्स हैं उसमें 5 से 10% ऐसे हैं जो तुमको याद करने पड़ेंगे। बाकी 95% समझ में आएगा। 90% समझ में आ गया तो हर काम हो गया। 90% समझ में आएगा। 10% इसलिए याद करना पड़ेगा। अगर नहीं याद करोगे तो यही जो कंटेंट तुम देख रहे हो, अगर अरिहंत का किताब कभी देखा होगा तो 700 पेज से कम करने हैं। वो वॉल्यूम 1 है, फिर वॉल्यूम 2 है। इतना मोटा है ना किताब, वो उतना मोटा पढ़ो। तब उपाय ये है कि 700-800 पेज पढ़ो। आना है तो 2-4-5 पेज याद कर लो रिजल्ट, या तो 350-400 पेज और पढ़ो। आइया ने तो 5 पेज मेमोराइज कर लो वैल्यू, और फिर तुम्हारा क्वेश्चन ना बने तो कहना, लेकिन घुसुर फुसुर नहीं करो। ये किसका बना होता है? तुम बताओ, ये किसका बना होता है? ये किसका बना होता है? ये कॉपर का क्वाइल होता है। सिलिकॉन इस्पात का क्रोड होता है। क्या होता है? इसको कहते हैं क्रोड। मेरी जिंदगी में चली आओ डा 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 डा। सही है। इसको कहते हैं मेरे दोस्त कुंडली। क्या कहते हैं इसको? प्यारे बच्चों, डायरेक्ट करंट किसमें देते हैं? क्वाइल में कि क्रोड में? इस पर तो इंसुलेशन का परत न चढ़ल रहता है रे।
फ्लक्स को रास्ता कौन प्रदान करता है, क्वाइल की क्रोड? अरे जो रास्ता प्रदान करता है ये कौन प्रदान करता है, क्वाइल की क्रोड। क्रोड फ्लक्स को एक आसान रास्ता प्रदान करता है, क्रोड। कौन बताओ? डायरेक्ट करंट किसको देते हैं, क्वाइल को कि क्रोड को? पक्का? प्यारे बच्चों, ये डायरेक्ट कुंडली जो है ये लोड से जुड़ा होता है। एक बात बताओ, तुम अपन बाबूजी से जुड़ल रहेगा तो बाबूजी के प्रभाव तेरा पर पड़ेगा। अभी तुम अपन ससुर जी से नहीं जुड़ल है, वो मरिए जाए तेरा पर कौन प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा? पड़ेगा रे। पतो ने है ससुर कहाँ है, अभी भी किस हाल में है, नेता सुरक रही है कि मर गई? कोई ना कोई तो होगी ना जो तेरी बीवी बनेगी, धर्म पत्नी बनेगी, जिसके साथ तुम वैवाहिक कार्यक्रम करके अगला कार्यक्रम करेगा। नहीं करेगा रे? ब्याह करेगा, उसके बाद अगला प्रोसेस करेगा, धिया पुता जन्म देगा, कि सब करेगा। कहने का मतलब ये हुआ मेरे दोस्त, हर आदमी किसी न किसी से रिलेटेड है। तुम लोग का शादी किसी का नहीं ना हुआ है? कोई है जकर हो गया? प्रिंस का हुआ है मेरा प्रिंस का हुआ। कैसा लग रहा है प्रिंस तुमको शादी करके? बेचारा शादी करके यहाँ ज्वाइन कर लिया, अब छुट्टी ही नहीं मिलता है, बीवी छोड़ के भाग जाएगी। अगर कहते हैं घर जाने सुनवे नहीं करते। हाँ, यही व्यवस्था करते, मतलब हम व्यवस्थापक हैं। ठीक है, बेड वेड लगवाते हैं। मारे इतना हर प्रेम बीवी भाग जाएगी, एक कहते हैं सुनवे नहीं करती। अच्छा बताओ, अपन अनाज दोसर खाए ओकरा से बढ़िया न खुद खाओ। ये सुनवे नहीं करता है मेरा बाप। देखो कहता, अब मान लो आम पक जाएगा तो की होगा, गिर जाएगा तो सर खाएगा। क्या रहते हैं, सुनवे नहीं करता है। नहीं जाएगा तुम घर? नहीं जाओ, जे मन होता है से कर। हम छुट्टी देने के लिए तैयार हैं, फिर भी नहीं जा रहे हैं। कैसे रहता है तुम, हमको तो ये लगता है। अगर ये क्वाइल है, कुंडली है, इक्रोड है, तो डायरेक्ट लोड से कौन जुड़ा हुआ है, क्वाइल। इसका मतलब विद्युत धारा के अप डाउन से केकरा फर्क पड़ेगा, क्वाइल को कि क्रोड को? इसको हम कहते हैं, इसमें जो लॉस होगा इसको हम कहते हैं लोड लॉस। मतलब जो लोड पड़ा है करंट का, उसके कारण जो लॉस होगा उसको लोड लॉस। एकरा में कोई लोड का फर्क नहीं पड़ता है, इसमें जो लोड लॉस होगा उसको हम कहते हैं नो लोड लॉस। नो लोड हानि दुइये प्रकार का होता है, एगो कॉपर लॉस होता है, एगो लोहा हानि होता है, एक होता है ताम्र हानि, एक होता है लोहा हानि। बोलेंगे लोहा हानि पर लोड का कोई असर नहीं पड़ता, जबकि ताम्र हानि पर लोड का असर। सही कि गलत? तो लॉस कितने प्रकार के, क्या 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 क्या? एगो ताम्र क्षति आएगो लोह क्षति। अब लोह क्षति भी दो प्रकार का होता है। ये जो लोह क्षति होता है मेरे दोस्त, जो क्रोड में होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है ईडी धारा क्षति और एक होता है हिस्टेरेसिस क्षति। ठीक है, जब ये जो क्रोड है इसका लेमिनेशन अगर अच्छे से कर दोगे तो गर्म नहीं होगा, गर्म होगा भी तो एक दूसरे को इफेक्टेड नहीं करेगा।
मान लीजिए घर में पूरा इंसुलेशन कर दें, ये रूम में कितनो गर्मी होगा तो बाहर गर्मी जाएगा। तो अगर इसको बढ़िया से लेमिनेट कर दोगे तब ईडी धारा क्षति नहीं होगा। और हिस्टेरेसिस क्षति मतलब होता है हिस्ट्री के कारण क्षति, बार बार ऑन ऑफ करने के कारण जो इसमें क्षति होगा। जैसा एगो चीज ध्यान देना, हम लोग क्या करते हैं कि टीवी में रिमोट होता है बंद करने वाला, ओकरा में पावर बटन होता है, ओकरा से ऑफ कर देना। अच्छा बताओ, ट्रांसफार्मर 24 घंटा लाइन देले रहेंगे तब बढ़िया कि कभी का लाइन देंगे काटेंगे तब बढ़िया? 24 घंटा ओकरा में लाइन देगा तब बढ़िया। बोलो कैसे? अच्छा कभी ऐसा सुने हो, हे रे ऑन ऑफ ने करो फ्यूज हो जाएगा, हे रे ऑन ऑफ ने करो खराब हो जाएगा? सुना है कभी ऐसा? उसके पीछे रीजन है, हिस्टेरेसिस क्षति उसी को कहते हैं। अगर हम रिमोट से ऑन करते हैं किसी भी यंत्र को, अब देखो किसी भी यंत्र में क्या होता है, जो करंट पोल पर से आया वो जाता है पहले ट्रांसफार्मर में, और ट्रांसफार्मर से करंट जाता है अन्य में, सभी इंस्ट्रूमेंट। जब तुम रिमोट से ऑन ऑफ करते हो ना, तो यहां से करंट कट होता है, इसमें करंट रहता है। और जब तुम यहां स्विच ऑफ करते हो, यहां एकरो करंट चल जाता है। ये खराब है। जब भी टीवी को ऑन ऑफ करें, रिमोट से ऑन ऑफ करें ताकि यहां से कनेक्शन कट हो। और इसमें हिस्टेरेसिस, इसकी हिस्ट्री के कारण जो हानि होता है उसको हिस्टेरेसिस हानि कहते हैं। अब हिस्ट्री के कारण हानि मतलब अभी ऑफ था फिर ऑन हो गया। अभी एगो बात बताओ, तुम्हें इतना बड़का था, इतना बड़का है, इतना बड़का रहेगा, कोई इतिहास है? तो तुम्हें इतना बड़का था, इतना बड़का हो गया, वो इतना बड़का हो गया, का मतलब तो इतिहास है। इतिहास किसका होता है? जो बदलता है। जो बदलवे नहीं करेगा ओकर कौन इतिहास? सूर्य के कौन इतिहास है? था, रहेगा। तो प्यारे बच्चों, जो ऑन ऑफ करने के कारण जो इसमें हिस्ट्री के कारण जो लॉस होता है उसको हिस्टेरेसिस हानि। और इसमें जो कुंडली होता है उसके ऊपर अगर लेमिनेशन नहीं करते हैं तब जो हानि होता है गर्मा के, उसको ताम्र हानि। आप कॉपर के क्वाइल में जो डायरेक्ट करंट देते हैं, इसमें जो डायरेक्ट करंट देते हैं, आई करंट देने के बाद जो गर्म होता है इसको ताम्र हानि। एकरा में जो क्षति होता है लो हानि। एकरा में लेमिनेशन नहीं करेंगे तब जो क्षति होगा उसको कहते हैं ईडी धारा क्षति। इसको ऑन ऑफ करते रहेंगे तब जो क्षति होगा उसको हिस्टेरेसिस क्षति। किसको? रोड। इसमें जो क्षति होगा उसको कौन क्षति? ताम्र क्षति। इसमें लो क्षति। अब बार बार ऑन ऑफ करेंगे तब कौन क्षति? हिस्टेरेसिस क्षति। और लेमिनेशन बढ़िया से नहीं करेंगे तब कौन क्षति? ईडी धारा क्षति, जिसको हम हिंदी में भंवर धारा क्षति कहते हैं। बोलन रे कुछ हो गया कि साफे बोरामगे? करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहां करेंगे? आमीटर की वोल्ट मीटर? आप वोल्टेज ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग है करंट को कम करना, यानी स्टेप अप लगाना पड़ेगा। अब वोल्टेज ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करता है, यानी स्टेप डाउन लगना। दोनों का वोल्ट एम्पियर में व्यक्त करते हैं दक्षता या रेटिंग। बोलन रे गया। क्षति कितने प्रकार का? ताम्र क्षति और ताम्र क्षति क्वाइल में, लोह क्षति क्रोड में। अगर लेमिनेशन बढ़िया से नहीं करेंगे तो भंवर धारा क्षति। अब बार बार ऑन ऑफ करेंगे तो हिस्टेरेसिस क्षति। 4 बार हो गया समझ, 1.5 पेज पढ़ा दी, खाली इतने समझ में आ गया। तब इस पर विशेष जानकारी हम लोग लेंगे अगली कक्षा। धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। एनटीपीसी में बहुत कम आया है, टेंशन हो रहा है। वेरी गुड। पढ़ने के टाइम में जब कहेंगे पढ़ो तो कहता है एग्जाम कहिया होगा।